आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आप सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत करिए। यदि आपके मेहनत में ईमानदारी होगी, निष्ठा होगी, नैतिकता आप में होगी, दूसरों का सम्मान करना आपको आने लगेगा, क्षमा करना आने लगेगा, उस दिन आप सफलता की सीढ़ियों पर थोड़े प्रयासों में ही चढ़ते चले जाएंगे। दूसरों को दिखाने के लिए कोई कार्य मत करिए, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई जो है आगे निकलने के लिए लगा हुआ है, लेकिन आप दूसरों को दिखाने के लिए कार्य मत करिए। कोई आपकी बुराई भी करता है, कोई आपको जो है आपकी गुनाहों को बताता है कि ये चीज़ है, ऐसा है, वैसा है, फलाना लड़का ऐसा है, आप ध्यान ही मत दीजिए। आलोचनाएं वहीं पे होती हैं जहाँ पे कर्म होता है, ठीक है। और कर्म आप करते रहिए और बाकी चीज़ों को एक किनारे कर दीजिए। आपकी एक सफलता उन लोगों के मुंह पे टेप मार देगी। उनको बातों से या अपनी ताकत से, अपनी सोर्स से आप जो है कुछ भी मत दिखाइए। समय आने पर वो सारी चीज़ खुद ही देख लेंगे, सारी चीज़ खुद ही जान जाएंगे। इसलिए नैतिकता और ईमानदारी को साथ में ले करके अपने आप को मोटिवेट करते हुए कि हमें ये कार्य करना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप उस कार्य को पूरा कर लेंगे। ये आज का मेरा विचार है और आप सभी लोगों के लिए प्रस्तुत है। अच्छा लगे तो अपने पास रख लीजिए, बुरा लगे तो फेंक दीजिए। और अगर हमें कुछ मतलब कहना हो तो आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा इस बात के लिए नहीं आता है कभी भी कि कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है। मुझे सिर्फ अपने कार्यों से मतलब, मुझे अपना कार्य करते रहना है। बाकी चीज़ें तो ये दुनियादारी है। जब श्रीहर्ष ने लिख दिया था अपने नैषधीय चरितम में का जने मुखम आकर शिष्य में, तो जाहिर सी बात है कि कौन लोगों के मुख को बंद कर सकता है। तो लोग हैं तो बोलेंगे, बोलने दो, आप अपने कार्य को करते रहो ना, क्या दिक्कत है। और एक बात जान लीजिए, अगर कभी आपने किसी की सहायता की है तो सहायता का एहसान कभी मत जताइए, कभी मत जताइए। चार लोगों से आप अगर बोल दिए कि फलाना का मैंने ये किया है, मैंने ये दिया है, ये चीज़ें हैं, तो फिर आपका करना न करना सब बेकार हो गया, ठीक। अगर आपने किसी मजबूर की सहायता की है या किसी अपने को कुछ दिया है तो कभी किसी से उसके जिक्र मत करिए, तब तो आपका देना सफल है। और पता लगे कि आप 10 बार उसको धमकी दे चुकी, 25 बार लोगों को बता चुके, तब वो चीज़ें बेकार हो जाती, फिर आपका करना न करना किसी मायने का नहीं। इससे बेहतर है मत करिए, उससे वापस ले लीजिए और लोगों को बता दीजिए कि हम वापस ले लिए। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली है, ठीक। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, कोई किसी के लिए कार्य नहीं करना पसंद करता है। बहुत जुजबी लोग ऐसे होते हैं जो कि लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर देते हैं, मानवता बस। क्यों? क्योंकि हमारा भी खून लाल है और आपका भी खून लाल है, ठीक है। इसे ही मानव धर्म कहते हैं, ठीक। इसे ही मानव धर्म कहते हैं कि एक इंसान की पीड़ा दूसरा इंसान जब समझ ले, यही मानवता है। आज अगर पड़ोसी के यहाँ कोई चीज़ हो जाती है, कोई उसके ऊपर तकलीफ पड़ जाती है, दुख पड़ जाता है, तो लोग उसकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आते हैं। लेकिन जब उसके ऊपर जो है मतलब उसके यहाँ कोई मरनी करनी हो जाती है तो लोग उसके घर जरूर जाते हैं। आप सुख में मत जाइए, सुख में अवॉइड कर दीजिए। व्यक्ति सुखी है, आपको वो भूल जाएगा कि चलो कोई नहीं भाई, नहीं आया कोई बात नहीं,
लेकिन अगर वो तकलीफ में है तो आपको उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। फिलहाल ये सारे विचार थे और कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, पेट आदि में निश्चित सफलता चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेहतर नोट्स आपको कोई नहीं दे सकता। आप इस नोट्स को प्राप्त करिए और सफलता को अपनी सुनिश्चित बनाइए। 9721411385 आप इस व्हाट्सएप नंबर पर नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं। कल थोड़ी सी हमारी व्यस्तता थी, इसलिए व्यस्तता थी क्योंकि हमारे पिताजी आए थे। आज पहली बार जो है मतलब उनके पुण्य कदम हमारे आवास पर पड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि मतलब थोड़ी सी व्यस्तता थी, इसलिए शाम का वीडियो आपको नहीं दे पाया हूँ। और रही बात मतलब व्हाट्सएप पे मैसेजेस की, इसीलिए मैं व्हाट्सएप भी नहीं देख पाया क्योंकि मैं उस पल को 100 साल के बराबर जी लेना चाहता था। 8 महीने से मैं अपने घर नहीं गया, 8 महीने से मैं यहीं पे हूँ। तो कहते नहीं कि एक पिता का दिल ऐसा ही होता है कि वो अपने बच्चे से मिलने के लिए यहाँ तक वो चले आए। तो जाहिर सी बात है उनके साथ कुछ पल बिताने का अवसर मिला और आज वो जो है मतलब पुनः अपने घर जा रहे हैं, मतलब गांव जा रहे हैं। तो आज उन्हें भेज करके और ड्रॉप करके जो है मतलब हम आपके कार्यों में लगेंगे, क्योंकि आज कुछ लोगों से मिलने की मीटिंग फिक्स हुई है जिसमें आपके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय भी हैं और आपके प्रयागराज की माननीय सांसद महोदया आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी के आवास पर मुलाकात करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर के विषय में कुछ बातें करनी है। और ये सारी चीज़ें, ये बातें और ईडब्ल्यूएस का जो मामला है उस मामले को मोदी जी तक पहुंचवाने के लिए हमें कार्य करना है, ताकि केंद्र सरकार की तरफ से भी अगर कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाए और वो समान रूप से हर राज्यों में लागू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना। इसके लिए भी कार्य करना है। तो आज मुलाकात होगी। यदि आप सभी लोग नोट्स आज बुक करना चाहते हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर बुक कर सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, विदिन 3 डेज आपको मिल जाएगा नोट्स, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ विद्यार्थियों ने मैटर बुक किए थे तो उसमें क्या हुआ कि जब मैंने उसको डिस्पैच कराया तो जो वहाँ पे डिस्पैच करने वाला शख्स था वो कोविड पॉजिटिव था। ठीक, मतलब बाद में उसको पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है। जब कोविड पॉजिटिव हो गया भैया तो पूरे को पूरे पैकेट रोक दिए गए। ठीक, और अब उसको सैनिटाइज किया जाए, फिर ये चीज़ें हों। तो हमने कहा ऐसी बात है भाई, इसको सैनिटाइज करा करके वापस हाथ में बुला लो और नए मैटर जो है मतलब लिख करके डिस्पैच करा दो। तो मंडे को सारे लोगों को मैटर डिस्पैच हो गए हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मानते हैं 2-4 दिन आपका डिले हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि और भी ज़्यादा डिले होगा। इतनी सारी छुट्टियां भी बीच में पड़ गई, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कतें हुई हैं। आप सभी लोगों को ये मैटर बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके मैटर आज की कि क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं। देखिए, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के कल की डेट में एक महत्वपूर्ण मीटिंग SCRT में होने वाली है और कल की डेट में एडेड जूनियर के भविष्य का फैसला हो जाना है। ठीक है, तो एडेड जूनियर में आप सभी लोगों को अलग अलग विषयों के मेरिट आज देखने के लिए मिलेगा। पहले ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी कि एक ही कॉमन मेरिट बनाई जानी है, लेकिन हम लोगों ने इस बात के लिए जो है विरोध किया कि रैंडमाइजेशन किस तरीके का आप अपनाएंगे और क्या चीज़ें होंगी कि कुछ विषयों के पेपर आसान बने, कुछ विषयों के पेपर टफ बने, और सीटों का बंटवारा होने के बाद कितनी कितनी सीटें किस किस विषय के अंतर्गत आएंगी, ये भी देखने और समझने वाली बात। ठीक है, तो उस पर क्या है कि मतलब बेसिक शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी से हम लोग मिले और उनको ज्ञापन आज दिया। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो भी चीज़ें होंगी वो छात्र हित के लिए होंगी। ठीक, मतलब मेरिट अलग अलग बनाई जाएगी, अलग अलग उसको जारी किया जाएगा, एक साथ ही जारी किया जाएगा, लेकिन अलग अलग जो है विषयों की मेरिट बनाई जाएगी। ठीक, तो आप सभी लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। और रही बात फेल होने की, तो फेल कोई नहीं होगा। ठीक है ना, सभी लोग पास रहेंगे
और जो व्यक्ति जो मतलब कॉमन अंक प्राप्त करके भी 2 अंक प्राप्त करके पास हुआ है वो भी पास रहेगा। अब मान लीजिए कि 2 कॉमन अंक उसी की वजह से वो फेल हो गए तो वो पास हो जाएंगे, बस यही फ़र्क होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मीडिया में जो चीज़ें मतलब आप लोगों के सामने पेपर की कटिंग कुछ चैनल वाले दिखा करके आपको दिग्भ्रमित करते हैं, आपको परेशान करते हैं, ये चीज़ें ऐसी है, ये चीज़ें ऐसी हैं। मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, ठीक। आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। वो पेड न्यूज़ थी, फेक न्यूज़ थी, वैसे ही जैसे एक बार टीजीटी पीजीटी का जो है मतलब पेपर ये लोग करवा रहे थे, कहाँ अक्टूबर सितंबर अगस्त में करवा रहे थे, है ना, अगस्त में ही करवा रहे थे ना, पेपर की कटिंग दिखा दिए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब फेक होती हैं, आप सभी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। तो आज आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मुलाकात है। आप जानते ही हैं उनका आवास कहाँ पे है, मेडिकल चौराहा प्रयागराज। तो आज उनके आवास पर मिलने की मीटिंग फिक्स हुई है, क्योंकि आज लगभग 7 दिन से मैं लगातार उनको जो है मतलब प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ कि सर मुलाकात करनी है। उन्होंने इस प्रार्थना पत्र पर शायद ध्यान न दिया हो, उनकी व्यस्तता रही होगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस प्रार्थना पत्र को ईमेल के माध्यम से पढ़ा, तत्काल जो है उन्होंने जो है उसका रिप्लाई किया और उन्होंने आज जो है हमें टाइम दिया है 11 बजे से लेकर के 12:30 के बीच में कभी भी हम जा कर के उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो आज आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के संबंध में बातचीत होगी, उसकी वेटिंग लिस्ट के विषय में बातचीत होगी, अर्हता के मुद्दे पर बातचीत होगी, नियुक्ति पे बातचीत होगी और आपके एज रिलैक्सेशन पे बातचीत होगी। आरओ से लेकर के पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान करने की बातचीत होगी। उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जो कि आप लोगों के लिए ज्वलंत है, ठीक है। तो आप सभी लोग बेफिक्र रहिए, इसीलिए अब तैयार हैं कि मतलब हमें जाना है तो वो चीज़ें हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन आपका शीघ्र जारी होने वाला है। और यदि यहाँ से थोड़ा सा अगर लेट करेंगे, 1-2 दिन हम देखेंगे, अगर 1-2 दिन में मतलब जो है चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो तत्काल जो है मतलब लखनऊ कूच होगा और डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करके इस बारे में उनको जो है मतलब जानकारी दिया जाएगा और इस बारे में उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा तत्काल शासनादेश जारी हो और उसके बाद जो है सारी चीज़ें वो डिक्लेयर हो जाए। कुछ लोगों को ये लगता है कि हम जब चाहते हैं तो हम मुख्यमंत्री से मिल लेते हैं, जब चाहते हैं तो हम मंत्री से मिल लेते हैं, जब चाहते हैं तो हम अध्यक्ष से मिल लेते हैं, सभी लोग हमारे लिए ही बैठे हैं। ऐसे कई लोगों के कमेंट आते हैं व्हाट्सएप पे, मैंने देखा है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मैं कहीं का तोप नहीं हूँ ठीक है ना, मैं तोप नहीं हूँ, लेकिन अपने भाई बहनों के लिए किसी तोप से कम भी नहीं हूँ, ठीक है। और जो चीज़ें होती हैं, देखिए कुछ ऐसे मुकाम होते हैं जिसको व्यक्ति हासिल कर लेता है, लेकिन उसमें अहंकार का थोड़ा सा भी रंच मात्र भी वो नहीं होता है, ठीक है। हमारे घर में स्वयं बीजेपी की विधायिका है, मतलब विधायक है, विधायिका तो कानून होता है ना। तो विधायक स्वयं बीजेपी के हमारे घर में, मतलब हमारी रिलेटिव रिश्तेदार हैं तो हमारे घर की ही मेंबर हूँ। वो इस समय योगी कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, ठीक है ना, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, मतलब उनके कैबिनेट में मिनिस्टर में राज्य मंत्री का दर्जा है उनका, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, बीजेपी के जिला सचिव मेरे घर में मेरे स्वयं बड़े भाई हैं, इसलिए हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों की समस्या है तो जब हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं तो हम तो पहुंच ही जाएंगे ना कि भैया ऐसी बात है, चलो मतलब बताओ फटाफट ये चीज़ें हैं तो ये चीज़ें डिक्लेयर होनी चाहिए। हम अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो वो लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके पास जब हम ईमेल करते हैं, उनके व्हाट्सएप पर सारी प्रॉब्लम भेजते हैं तो वो कहते हैं ठीक है हम बात करते हैं, है ना। तो आपके हित के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपसे कोई शुल्क ले रहा हूँ, कोई शुल्क तो लेता नहीं हूँ। आपकी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए हम प्रयास करते हैं और उस प्रयास में हम सफल होते हैं, और उसी सफलता का परिणाम ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है मतलब इन सारी चीज़ों को कॉपी भी करते हैं। कुछ चैनल वाले तो अक्टूबर में जो है टीजीटी पीजीटी करा रहे थे, है ना। हम शुरुआत में बता रहे थे कि कहीं कुछ नहीं होगा, नवंबर को पहले कुछ नहीं होगा। फिर चयन बोर्ड ने इस बात को डिक्लेयर किया कि नवंबर तक ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ नवंबर में भी नहीं होगा, दिसंबर जनवरी तक जाएगा इसका पेपर। उसकी एक वजह है,
अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने पर शासन ने किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बताई। और इस समय जो सर्वाधिक पद हो गए हैं आपके टीजीटी में, वो है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में पदों की संख्या 1350 हो चुकी है, 1350। आज तक इतने पद नहीं आए मेरे भाई, ठीक है। आप सभी लोगों को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कुछ विद्यार्थी हमसे ये शिकायत करते हैं कि सर जीव विज्ञान का पद नहीं बताया जाता, तो जीव विज्ञान की पदों की संख्या इसमें 208 है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में 208 है, ठीक। आप समझ में आ गई। प्रवक्ता में कुछ लोगों ने हमसे शिकायत की थी कि सर समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इन सब के आप सीटें नहीं बता रहे हैं। तो जितनी सीटें आपकी आई थी, शायद किसी एक विषय में 4 या 3 सीटें आई थी, इसमें बढ़कर के उसमें 32 हो गई हैं। और जो मतलब समाजशास्त्र में भी सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। लगभग जो जानकारी प्राप्त हुई है, मतलब थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, लेकिन इसमें भी 27 सीटें ऐड की गई हैं, ठीक है। प्रवक्ता की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों को मजबूत बनाइए। और नोट्स आदि अगर हमारे आपको चाहिए तो आप 97 से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको इस पे व्हाट्सएप ढूंढने पे नहीं मिलता, कुछ विद्यार्थियों की शिकायत रहती है कि सर इस पे व्हाट्सएप नहीं मिलता है हमें, तो आप 8318100619 पर हमें संपर्क कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं इस पे फोन टीपने लगते हैं, तो भैया मेरे हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है, आपको अगर कोई मैसेज करना है आप कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मैं कभी किसी को ब्लॉक नहीं करता हूँ। जो भी विद्यार्थी हमसे शिकायत करते हैं, उन विद्यार्थियों की शिकायतें मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके बाद उनको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब किसी विद्यार्थी से मेरी दुश्मनी है ना, किसी से दुश्मनी है, आप सभी मेरे अपने हो। जो मुझे कुछ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भी बात करते हैं, तू तमड़ से बात करते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि मतलब वो भी अध्यापक बनने के नज़रिए से हैं, अध्यापक बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक अध्यापक से किस तरीके से बात की जाती है उनको शायद नहीं पता होता, लेकिन फिर भी चलो भाई, वो उनकी अपनी मानसिकता है, क्या मतलब है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं दी जाती है, इतनी चीज़ों क्षमा बढ़न को चाहिए। तो अगर आप थोड़े से बड़े हो रहे हो तो जाहिर सी बात है लोगों को क्षमा करना सीखना चाहिए। वो अज्ञानी हैं, उनके अज्ञानता का हो सकता है अंधकार कभी दूर हो जाए, दूर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं जाओ कोई बात नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके कि यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन आपका कब तक आएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन आप सभी लोगों का 25 तारीख से लेकर के 11 तारीख, मतलब 25 से 11 तारीख के बीच में आपका यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन जारी हो जाएगा। इसकी पूर्व सूचना हमें प्राप्त हो चुकी है। ये टेंडर आदि की जो प्रक्रिया है, इन्हीं दिनों के बीच में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपका विज्ञापन 26,162 पदों पर वो जारी कर दिया जाएगा 25 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर के बीच में, ठीक है, ये जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं एसआई की नई वैकेंसी। तो एक एसआई की भी नई वैकेंसी उसी के साथ में आएगी, मतलब आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, तो पहले तो बहुत सारे लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि लोक सेवा आयोग के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, हम ऐसे ही फर्जी न्यूज़ दिया करते हैं। लेकिन जब लोगों को ये लगा कि हाँ इनकी न्यूज़ जो है मतलब एकदम सटीक होती है, सत्य होती है, तो वो लोग भी उसको कॉपी करने लगे। आज हमारे विरोधी भी हमारा चैनल देखते हैं, उनको भी हमारी सूचनाएं सुननी पसंद है। क्यों? क्योंकि यहीं से जानकारी लेकर के वो आपको देते हैं। भले ही कोई रियल और ऑथेंटिक जानकारी जो है मतलब प्रदान करते हो, लेकिन वो कितनी रियल होती है, कितनी ऑथेंटिक होती है, वो स्वयं जानते हैं। जब यहाँ से रियल और ऑथेंटिक पाते हैं तो वहाँ पे भी रियल और ऑथेंटिक सर्वप्रथम देते हैं है ना। तो ये चीज़ें चल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे यदि आप बेहतर कार्य करेंगे तो परिणाम भी आपको मिलता है। आज लोगों के बीच में हमारी पहचान है सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि ऑथेंटिक, प्रामाणिक और सत्य और तर्कपूर्ण सूचना है सर्वप्रथम आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल देता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेजेस किए और उन्होंने बताया कि सर जब तक आपकी वीडियो नहीं आती अब कोई भी खबर हम लोगों पे असर ही नहीं करती। जब मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ ना कि ये चीज़ें हैं, ऐसी बातें चल रही, वैसी बातें चल रही, तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता हूँ।
कि विद्यार्थी स्वयं समझ जाएंगे जब सार्थक सरकार नहीं आया तो कोई मतलब है नहीं इसका, है ना। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये विज्ञापन आदि की चिंता छोड़ दीजिए, वो चिंता हमारी है, उस चिंता के लिए को करने के लिए हम मौजूद हैं। और रही बात आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, कुछ लोगों ने आपको बताया होगा कि शासनादेश वगैरह जारी हो गया है और बस कल ही विज्ञापन आ रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। आए हो दैया, कितने पदों पर? 97,000 पदों पर। कुछ लोग बताते हैं 51,000 पदों पर। साला तय नहीं है कि मतलब जो है 51 पे आएगा कि 97 आएगा, 17,000 आएगा, है ना। ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया मेरे भाई। ये तो राजनेताओं के जो है मतलब सीटों के आंकड़े हो गए, है ना। अब जैसे कुछ राजनेता होते हैं कहते हैं कि मतलब हम 400 सीट जीत लेंगे, कुछ राजनेता होते हैं बोलते हैं कि मतलब हम 543 निकाल ले जाएंगे, है ना। तो ये चीजें होती है, राजनेताओं के बयान जैसे होते हैं। मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है कि जो शासन स्तर पर जो सहमति बनी है वो 74,000 को लेकर के बनी है। और ये विज्ञापन कब आएगा? जब तक कि बीएड केस का फाइनलाइजेशन नहीं होता, चाहे कितने भी शासनादेश जारी हो जाए। चाहे अब वही कमाओ तो बार बार वो कर रहे हैं ना, उनको भी तो दिखाना पड़ेगा पब्लिक को कि हम कुछ कर रहे हैं। तो बार बार शासनादेश, बार बार पदों की जानकारी, बार बार क्या ही जो है मतलब खटखट लगाए हुए हो भैया। अरे हो गया, एक बार जानकारी भेज दी गई आपको, पीएससी कमेटी ने रिपोर्ट दे दी आपको, जो है मतलब बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने लिख करके 75 जिलों के दे दिया, खंड शिक्षा अधिकारी ने अपना रिपोर्ट लगा दिया, तब वो बार बार वही शासनादेश, पदों की जानकारी, पदों की जानकारी। अरे दादा, नहीं देना है तो बंद कर दो साले को, हटाओ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन रही बात आपके वैकेंसी की सुपरटेट की, तो ये बीएड केस का जब तक फाइनलाइजेशन नहीं होगा तब तक यूपी टेट भी नहीं आएगा। भले ही कुछ लोग बोल रहे हैं अगस्त में यूपी टेट आने वाला है, ठीक। 24 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब इस पर सुनवाई करेगा। और पूरी उम्मीद है कि कुछ दिशा निर्देश आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जारी हो जाएंगे। जैसे जारी होंगे तत्काल आपका यूपी टेट का विज्ञापन आएगा, सी टेट का विज्ञापन आएगा, उसके बाद आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, सुपर टेट तक जाएगी। ठीक, बात समझ में आ रही है ना। तो यार अभी तो मतलब जो है 3-4 वैकेंसी, 5 वैकेंसी, मतलब इंसान लालची बहुत होता है महाराज, लालच बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अभी तक एक वैकेंसी के लिए परेशान थे, अब एक मिल गई तो रेलम ठेल मचाए हो कि एलटी भी चाहिए, जीआईसी भी चाहिए, खंड शिक्षा अधिकारी भी चाहिए, आरओ भी चाहिए, सुपरटेट भी चाहिए। अरे महाराज थोड़ा सा सब्र रखा करो, और जो मतलब एक ही चीज की तैयारी कर लो, ज्यादा परफेक्ट है। रही बात आपको 4 या 5 अवसर मिल रहे हैं, ये कम नहीं है, अभी इसकी तैयारी कर लो। सुपरटेट वगैरह जो है मतलब आएगा, उसको भी ले आया जाएगा, काहे परेशान है, ठीक है। तो सुपरटेट वगैरह के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हमारे चैनल बहुत सारे